अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान, एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स, अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज गुजरांवाला। बेटा हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम आगाज़ कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हम मैथ के बारे में बात करेंगे। यानी मैथ की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तो इंशाल्लाह बेटा हम मैथ का जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 है। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 यानी फंक्शन एंड लिमिट्स। यानी फंक्शन, पहले हम फंक्शन के बारे में बयान करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम लिमिट्स के बारे में डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले बेटा बात होगी फंक्शन की। यानी फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन बेटा एक इम्पोर्टेंट टूल्स है, यानी एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं रियल वर्ड्स इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स की जो टर्म है उसको हम रियल वर्ड्स में बयान करते हैं। या आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं जो फंक्शन है, जो फंक्शन है बेसिकली बेटा ये रिलेशनशिप है टू वेरिएबल के दरमियान। अब रिलेशनशिप टू वेरिएबल ऑफ टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन से हैं बेटा? x एंड y। यानी दो लोगों के दरमियान जिसका रिलेशन हो उसको बेटा हम फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन, जो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन है, जिस हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, अब कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन बेटा जो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ फंक्शन सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो बेटा जर्मन मैथमेटिशियन है जिसका नाम लेबनिज है। यानी जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज। लेबनिज एक ऐसा मैथमेटिशियन है जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। यानी कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन की अगर बात की जाए, यानी मैंने बता दिया है फंक्शन है रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल के दरमियान। फंक्शन को बेटा हम ज़ाहिर करते हैं, हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से भी, स्मॉल जी से भी, स्मॉल एच से भी, कैपिटल एफ से भी ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल जी से भी ज़ाहिर करते हैं और कैपिटल ए से भी ज़ाहिर करते हैं। यानी ये सारी फंक्शन की नोटेशंस है। और फंक्शन यानी रिलेशन है दो वेरिएबल के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं एक स्केयर की, यानी ये एक स्केयर है। अगर बात करते हैं हम स्केयर की, ये डिपेंड करता है इसकी साइड्स पर। अब देखो स्केयर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम स्केयर कहते हैं। तो इसकी एक साइड में ले लेता हूँ x। इसका मतलब अगर 4 साइड इक्वल है तो इसकी हर साइड ही x होगी, ये भी x आ जाती है। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया को बेटा हम डिनोट करते हैं a से। तो एरिया फाइंड करने के लिए बेटा जो स्केयर है उसकी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होनी चाहिए। अब इसमें लेंथ भी x है और विड्थ भी x है। अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये आ जाता है x के। अब ये बन गया a इज इक्वल टू x की पावर 2। इसका मतलब a जो सा है वो एक फंक्शन है, a इज फंक्शन ऑफ x। ऑफ x यानी जो a जो सा वो फंक्शन किसका x है। यानी दो वेरिएबल के दरमियान है रिलेशनशिप इसकी आ गई है। और बेटा हम फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी दो वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है। अब x वेरिएबल और y वेरिएबल इनको क्या कहते हैं? बेटा जो x है वो बेसिकली एक डोमेन है और जो y है वो बेटा एक रेंज है। अब बात होगी डोमेन और रेंज की। यानी मैंने पहले बताया फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन होगा। अब वो कौन किस का रिलेशन होगा? बेटा वो एक डोमेन का रिलेशन होगा और एक रेंज का रिलेशन होगा। सबसे पहले बेटा हम डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन क्या है? अब फंक्शन
यानी फंक्शन इसमें एफ एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। अब इसमें जो एक्स ये एक सेट है, जो एक्स एक सेट है, एक्स एक सेट है। अगर सेट है तो इसका मतलब है जो एक्स है वो डोमेन किसकी है, फंक्शन ऑफ एक्स की, फंक्शन ऑफ एफ की। यानी एक्स एक सेट है जो डोमेन है, हम कह सकते हैं इसको, यानी एक्स सेट इज अ डोमेन ऑफ एफ, यानी एक्स डोमेन किसकी है, एफ की। दूसरी बात में बेटा हम रेंज की बात करते हैं, यानी रेंज क्या है, इस तरह बेटा कहते हैं फंक्शन x इंटू वाई। अब इसमें जो डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने बेटा डोमेन बोला था। अब इसमें जो y है, y एक सेट है, y सेट इज अ रेंज ऑफ f। तो इसमें x सेट इज अ डोमेन ऑफ f थी, इसमें y सेट इज अ रेंज ऑफ f है। हम ये भी कह सकते हैं जो फंक्शन है वो एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है। ये मैं लिखता हूँ, तो फंक्शन एक मशीन है, ये एक मशीन लिखता हूँ, इसका नाम मैं एफ लिख लेता हूँ। यानी फंक्शन को हमने एफ से ज़ाहिर किया था। फंक्शन एक मशीन है, इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक बेटा इसमें इनपुट होता है और एक इसमें आउटपुट होता है। इनपुट को बेटा हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ और आउटपुट को बेटा हम लिखते हैं वाई के साथ। अगर इसको लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें एक्स एक इनपुट वैल्यू है और वाई इसमें एक आउटपुट वैल्यू है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल में बेटा मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मोबाइल है, मोबाइल एक मशीन है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। इसमें अगर हम मैसेज टाइप करते हैं वो डोमेन है, और मैसेज हम जिसको सेंड करते हैं वो उसकी रेंज है, ठीक है। तो अगर फर्दर इसके अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल को देखा जाए, यानी इसकी एग्जांपल मैं कहता हूं अगर 4 की पावर 2 हम लिखते हैं 16 के इक्वल, 4 की पावर 2 16 के इक्वल। अब इसमें जो 4 है वो बेटा डोमेन है और जो 16 है वो इसकी रेंज है, ठीक है। अगर इसके फर्दर भी एग्जांपल अगर देखी जाए, एग्जांपल नंबर 1 इसका नाम दे देते हैं, एग्जांपल नंबर 2 मैं कहता हूँ हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो हम कहते हैं x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1, इसकी एग्जांपल है। अब इस पीछे हमने पढ़ा था x एक डोमेन है, y एक रेंज है। तो इस तरह बेटा अगर x की जगह हम 1 पुट करते हैं, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस 4 प्लस 1, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब देखिए इसमें जो डोमेन थी 1 थी, यानी डोमेन पुट करने से जो आंसर आएगा वो अपने पास क्या होगी, रेंज। अब इसमें जो 6 है फंक्शन ऑफ 1, यानी 1 पुट करने से आंसर जो 6 आ रहा है, 6 एक इसकी रेंज है और x की एक डोमेन है जी। अब बेटा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, हमने x को बेटा डोमेन का नाम दिया था और y को बेटा हमने रेंज का नाम दिया था। अब इसके अलावा डोमेन को बेटा हमने इनपुट वैल्यू भी बोला था और रेंज को हमने आउटपुट वैल्यू भी बोला था। इन दोनों के अलावा हम x को इंडिपेंडेंट वैल्यू भी कहते हैं और y को हम आउटपुट वैल्यू डिपेंडेंट वैल्यू भी कहते हैं। ये तीनों नाम है इसके, x एंड y। इसके बाद बेटा बात होती है कंसेप्ट ऑफ, इसके बाद बात होती है टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की टाइप्स क्या हैं। टाइप ऑफ फंक्शन,
अब फंक्शन की टाइप्स, फंक्शन की टाइप में सबसे पहले बेटा हम आप लोगों के पास आती है अलजेब्रिक फंक्शन, जिसको यानी फर्स्ट टाइप अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अब अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन की बेटा आगे कुछ टाइप्स हैं, यानी उसमें सबसे पहले जो टर्म आती है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल फंक्शन क्या है बेटा? पोलिनोमियल फंक्शन आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, जिसको बेटा हम कसीर रकमी भी कहते हैं। तो पोलिनोमियल को बेटा हम डिफाइन करते हैं यानी p ऑफ x से। आगे इसका जो फंक्शन होता है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a नॉट x की पावर 0 या x की पावर b नॉट। अब इसमें बेटा जो an माइनस 1 एंड सो ऑन a नॉट, ये बेटा एक रियल नंबर है। इसमें जो x है बेटा वो एक वेरिएबल है, जो n है बेटा वो n जो सा वो पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट अ नेगेटिव, यानी n नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद n एक्सपोनेंट भी नहीं होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर में यानी बटे में भी नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में यानी बटे वाली टर्म में भी नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल n नॉट इक्वल टू p ओवर q, यानी ओवर की फॉर्म में भी n नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो an है वो एक लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का एक लीडिंग कोएफिशिएंट है। इसके बाद बेटा आता है लीनियर फंक्शन। अब बेटा लीनियर फंक्शन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर यानी पोलिनोमियल फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए, यानी पोलिनोमियल फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए, उसको बेटा हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। और लीनियर फंक्शन को हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। अब इसमें जो x है वो एक वेरिएबल है और इसकी जो पावर है वो है 1, यानी बेसिकली है तो ये पोलिनोमियल फंक्शन ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड टाइप इसकी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को बेटा हम डिनोट करते हैं i से, यानी इसका मतलब है x इंटू वाई, x इंटू एक्स। इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी x इक्वल टू x। बेटा इसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन वो होती है जिसकी डोमेन भी x हो और रेंज भी x हो, यानी इसका मतलब है डोमेन भी वही वैल्यू होनी चाहिए और रेंज भी वही वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें x डोमेन भी है और रेंज भी है, यानी x की डोमेन भी है और रेंज भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आप लोगों के पास कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन बेटा, कांस्टेंट फंक्शन को हम c से ज़ाहिर करते हैं, c फंक्शन यानी x इंटू वाई, यानी इसको लिखते हैं c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू a। यानी कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसके अंदर बेटा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा आप लोगों के पास जो सेकंड इसकी फिफ्थ टाइप है वो रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं बेटा? हमने ये बड़े अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। रैशनल फंक्शन वो होते हैं जो p और
क्यू की फॉर्म में आते हैं, और इसमें जो p और जो q है वो एलिमेंट होते हैं एक इंटीजर के, और इसमें जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको बेटा हमारा रैशनल फंक्शन कहते हैं। रैशनल फंक्शन के बाद हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट टाइप्स आती है फंक्शन की वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ा एक ऐसा फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होना चाहिए, यानी पावर की फॉर्म में होना चाहिए, यानी y इक्वल टू ए रेज़ टू पावर x। आम लफ्जों में कह सकते हैं एक ऐसा फंक्शन जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये कह सकते हैं फंक्शन विच इज अ वेरिएबल अपीयर ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर, यानी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो बेटा उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल इसकी ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब इसमें a, 5 और e एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप इसकी जो है वो लॉगरिथम फंक्शन है। अब लॉगरिथम फंक्शन कौन सा होता है, यानी लॉग की बात हो गई है, लॉगरिथम यानी लॉग का लफ्ज आ रहा है, इसका मतलब जो लॉग में टर्म आ जाए उसको बेटा हम लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं x इक्वल टू इफ a रेज़ टू पावर y, देन लिख सकते हैं log ऑफ y, log ऑफ यानी y इज इक्वल टू log ऑफ a रेज़ टू पावर x, यानी ये लॉगरिथम फंक्शन है, यानी जो लॉग की फॉर्म में आ जाए। अब इसमें जो a है बेटा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो इसकी पावर है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा log 0 होता है, अगर log 1 आ जाए तो log 1 भी 0 होता है। इसके बाद log के अंदर दो टाइप्स हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है बेटा नेचुरल। कॉमन लॉगरिथम को बेटा हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं LOG वाला, इसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। जो नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसको बेटा हम LN से ज़ाहिर करते हैं लॉगरिथम में। और कॉमन लॉगरिथम की जो बेस है यानी वो 10 के इक्वल होती है, और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी जो बेस है बेटा वो e के इक्वल होती है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस अब फंक्शन बताने लगा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसका नाम है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, और एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें बेटा हम y को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और जिसमें x जो है वेरिएबल है, यानी y को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसमें y आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। हम फर्दर एग्जांपल जो पीछे मैंने एग्जांपल दी थी एक फंक्शन की, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यानी वो है, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यानी इसमें y बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसके बाद टाइप्स है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन, इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में बेटा y को हम आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, देखो ना, एक्सप्लिसिट में y को आसानी के साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें y को हम आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम इस तरह लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x एंड y। हाँ, दूसरे लैंग्वेज में बेटा हम इसको कह सकते हैं जिसमें x और y दोनों मिक्स होकर आ जाए, उसको बेटा हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसकी भी एग्जांपल ये है, अगर x स्क्वायर y है प्लस x एंड y है प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद
हमारे पास आ जाता है इवन फंक्शन। यानी इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। कब होगा? अगर किसी भी फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर पॉजिटिव आ जाए। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर पॉजिटिव आ जाए उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है ऑड फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शंस। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर नेगेटिव आ जाए, यानी नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर नेगेटिव आ जाए उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे फंक्शन हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास जो लास्ट टाइप्स है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन हम लिख सकते हैं अ फंक्शन f, अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस। A function is continuous at C। at C के बारे में बाद में बताता हूँ। If satisfy three condition, थ्री कंडीशंस। यानी कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसके अंदर तीन कंडीशन सेटिस्फाई की जाए, उसको बेटा हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। इसकी जो फर्स्ट है फंक्शन ऑफ सी, इसको बेटा हम डिफाइंड करें, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद सेकंड टाइप लिमिट्स एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, फंक्शन ऑफ सी एग्जिस्ट होना चाहिए, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो थर्ड टाइप्स है लिमिट्स एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए फंक्शन ऑफ सी। अब इसमें सी क्या है बेटा? हम सी लिखते हैं, सी अप्रोच करता है एक्स, सी अप्रोच करता है एक्स। यानी एक्स में एक डोमेन है, इनपुट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू गिवन होती है, वो उस फंक्शन में पुट करती हैं। अगर तीनों फंक्शन ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, थ्री कंडीशन, तो बेटा उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंशाल्लाह आप सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। जी ओके बेटा, शुक्रिया।